आरे बारबन दान करूं, सद्गुरु दे वह मार। यहाँ उहाँ सब ठाम में मैं माया परम्पार। गुरुजी मैं माया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मैं उबारो हे गुरु, यह सवारनियर। गुरुजी यह सवारनियर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग अति सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। अब सद्गुरु मिला है तो सब एकदम से जो है ना, आपका सब हो जाएगा जो है। बस सद्गुरु का साथ नहीं छोड़ना है। ये हंसा और हंसनी, देखो सद्गुरु जो है आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है। हम ही लोग छोड़ देते हैं तो दुख पाते हैं। आप भेद को बूझो, वह सद्गुरु तो आपको छोड़ ही नहीं पाएगा। ये हंसा और हंसनी, सद्गुरु आपको कभी किसी भी काल में नहीं छोड़ता है। एकदम दृढ़ विश्वास रखो, क्योंकि ये पूरा सृष्टि में कोई चीज को नहीं, वो बिना परमात्मा का है नहीं। वायु का अंतरात्मा, वायु जा ही शरीर, नियमन करी जानी नहीं, अंतरयामी धीर। ये हंसा और हंसनी, देखो जो वायु का जो अंतरात्मा है वही परमात्मा है। वायु उसे जानती नहीं है, लेकिन नियम का पालन करती है वो। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो, आप तो हंस हो, हंसनी हो। देखो भाई, तुम्हें जो है एकदम हमेशा जवान रहना है, तो अपना अंग अंग शुद्ध करना होगा। अंग अंग शुद्ध कैसे होगा? तो प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो ये सब अंग, आत्मायंता
कारण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु के सुमिरा ना ध्यान में सुधा हो यह सब अंग। आत्मायंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। ए हंसा और हंसनी, आपका मन जो है पवित्र हो और मन में जोश हो, तो उसके लिए आपको दुनिया के कोई दवाई नहीं है। दवाई एक ही जगह है जो है ये हंसा और हंसनी। देखो, आपका शरीर को स्वस्थ करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन इसी शरीर में मन भी है, और मन को स्वस्थ कैसे करोगे? ये हंसा और हंसनी, मन की चाल में चल करके मन को स्वस्थ नहीं किया जा सकता है। मन मुखा जीवा सुखा ना मिले, मन यारीरा नीत साथ। जग जीवान भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। ये हंसा और हंसनी, मन को जितना बचा करके रखोगे उतना ही स्वस्थ रहेगा। आप सीधी सीधी भाषा में आप समझो, जितना मन को जो है गुरु का चरण में लगा करके रखोगे उतना ये स्वस्थ रहेगा। ए हंसा और हंसनी, आप देख लो, अरे गुरु के चरण में इसको लगा करके रखो, एकदम हरा ताजा रहेगा, एकदम ताजा ताजा और जवान रहेगा। आप जो है अब इतना साफ साफ आपको बताया जा रहा है, आप भुला जाते हो। ए हंसा और हंसनी, मन जो है जितना गुरु चरण के साथ में रहेगा उतना मजबूत रहेगा। जो है ईश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता है, कभी भी किसी भी काल में आपको छोड़ ही नहीं सकता है। वायु को नहीं छोड़ सकता है, अग्नि को नहीं छोड़ सकता है, पृथ्वी को नहीं छोड़ सकता है, सूर्य को नहीं छोड़ सकता है, चंद्रमा को नहीं छोड़ सकता है। सबका अंतरात्मा वह परमात्मा है। स्वामी जी ने सब तो आपको स्वर वेद में लिखा हुआ है। अग्नि स्थिरायंता रात्मा, अग्नि है जा ही शरीर। अग्नि नियंता गम नहीं, अंतर जामी धीर। मणि स्थिरायंता रात्मा, वीर्य है जा ही शरीर। ये हंसा और हंसनी, सबका अंतरात्मा जो है वो प्रभु है, सब में है। आपका शरीर में क्या क्या है? सब तो है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है और आकाश भी है। पांचों तत्व हैं। पांचों तत्व का अंतरात्मा जो है प्रभु है। ये हंसा और हंसनी, आपको तो भेद ही बुझना है। अब देख लो, इसी शरीर में आपका क्या क्या है? पांच तत्व हैं। पांचों तत्वों का अंतरात्मा वह प्रभु है। इसी शरीर में मन भी है, मन का अंतरात्मा जो है वो भी परमात्मा है। इसी शरीर में आपका आत्मा भी है, आत्मा का अंतरात्मा भी परमात्मा है। ये हंसा और हंसनी, आपके अंग अंग में परमात्मा है। बिना परमात्मा का हो ही नहीं सकता है। हर की जो अंतरात्मा है वही परमात्मा है। अब उसको बूझोगे कैसे, जानोगे कैसे? ये हंसा और हंसनी, देखो दूध में क्या क्या है? दूध में दही भी है। दूध में जो है क्या है?
दूध में जो है ना आपका मट्ठा भी है, और दूध में क्या है, मक्खन है, दूध में क्या है, मलाई है, दूध में क्या है, घी है, दूध में क्या है, साड़ी है, सब जो है दूध में है। लेकिन उसको कैसे कैसे आप निकालोगे? ये हंसा और हंसनी हर एक का तरीका है ना। इसी शरीर में आपको मालूम हो गया वह परमात्मा है, उसी को न कहते हैं घाटी में पियवा पहचाना शुभ भैली संत सुजाना। ये हंसा और हंसनी सारा चीज जो है दूध में है। दूध में क्या क्या है? दूध में दही है, दूध में क्या है, मक्खन है, दूध में क्या है, मलाई है, दूध में क्या है, घी है, दूध में क्या है, साड़ी है, सब तो है। लेकिन उसको बनाने का तरीका है, उसको निकालने का तरीका है, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो आप जो है दूध में से दही भी निकाल लोगे, दूध में से मट्ठा भी निकाल लोगे, दूध में से साड़ी भी निकाल लोगे। ये तरीका आपको मालूम न होना चाहिए। आप हंस हो, हंसनी हो, हर चीज का विधि है, अपना मन मर्जी से चलने से नहीं बनेगा। जो है दूध में पनीर भी है दूध में खोआ भी है। ये हंसा और हंसनी आप तो सब जानते हो, दूध में खोआ भी है, दूध में पनीर भी है, और दूध में एक और क्या बोलते हैं, छेना भी है। अरे बहुत सारे हैं, आपको तो बूझना है, उसको निकालना है, उसका तरीका है। अब इसी शरीर में प्रभु भी है, वो कैसे निकलेगा? ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने क्या कहा? चकमक पत्थरी आग जो ठोके प्रगति आय। चकमक पत्थरी आग जो ठोके प्रगति आय। तुझ में है तुझ में मिले प्रगट ठोक गुरु ज्ञान। ये हंसा और हंसनी देखो, आपको हर चीज़ जो है ना सीखना चाहिए। जो हमारी मतलब क्या गुरु बहनें हैं, जिनकी बच्चियां हैं, उनको जो है ना कुछ काम कराना चाहिए। एक ही बाइक जो है ना पूरा घर का काम नहीं सीख पाएगी। इसीलिए आपका कर्तव्य है उससे जो है ना कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 महीना आटा गुथवाओ। जब आपकी बिटिया जो है 16 साल की हो जाती है, 18 साल की हो जाती है या 12 साल की हो जाती है, तो उससे काम लिया करो। ऐसे नहीं कि मेरी बेटी पढ़ रही है, कुछ नहीं पढ़ाई लिखाई, कुछ नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए आपको। तो उसे क्या करो, उसको 6 महीना में एकदम पक्का बना दो। 1 महीना उससे पूरा आटा गुथवाया करो, डेली का काम जो है। पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना कि मेरे बिटिया कमज़ोर हो जाएगी, कुछ कमज़ोर नहीं होगी। जो है डेली उसे आटा गुथवाया करो, रोज 1 महीना आटा गुथवाओ। किसी दिन गीला करेगी, किसी दिन सूखा करेगी, एकदम पक्की हो जाएगी। क्लियर हो गया? फिर 1 महीना उससे सब्जी कटवाया करो, रोज नियम डालो। आप लोग गुरु भाई है, गुरु बहन है, सीखना है। 1 महीना उससे सब्जी कटवाओ, हर तरह की सब्जी, हर जगह जो तरह तरह से कैसे काटना है, क्या तुम्हारा विधि है, उसको रोज वही काम ही दे दो। रोज 1 महीना पूरा उससे सब्जी कटवाओ। फिर 1 महीना जो है उससे क्या रोटी बनवाओ। वो ये हंसा और हंसनी, मेरा कहने का मतलब क्या है, वो सुख जो है सीख जाएगी। और 1 महीना उससे कपड़े धुलवाओ। कोई ना कोई काम करवाना है, आपको सहज में हो जाएगा। आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो भी सोचेगी कि हम भी बड़े महान हैं। जो है कोई महान नहीं है।
ए हंसा और हंसनी, और 1 महीना जो है ना पूरा बर्तन धुलवाओ उससे, 1 महीना झाड़ा पूछो करवाओ, अरे पूरा 6 महीना में उसको ट्रेंड कर दो जो है ए हंसा और हंसनी, और पूरा उसको 1 महीना पूरा घर का हिसाब किताब चलवाओ, उसको पैसे दे दो भाई, जो सब्जी लाना 1 महीना मार्केट भी करवाओ उससे, वो जाएगी सब्जी लाएगी, जो भी थोड़ा जन अच्छा लाएगी बुरा लाएगी, ये आपको करवाना है, फिर आपकी बिटिया ट्रेंड हो जाएगी एकदम। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों बताते ए हंसा और हंसनी, और उसको करवाना है, आप एक ही बैग कैसे खिलाओगे, एक एक काम दिया करो जो है, और वो जो आसानी से कर लेगी, पढ़ाई भी कर लेगी लिखाई भी कर लेगी, छोड़ना नहीं है, एकदम उसको अन्नपूर्णा बनाना है, लक्ष्मी बनाना है, ये आपका कर्तव्य है। आपकी बिटिया नहीं है, वो नया घर बसाएगी तो उसके सब जरूरी है, और आप छोड़ दोगे, वो जवान हो जाएगी, वो तो बोलेगी हम बस इतना ही काम है हमारा। ये हंसा और हंसनी उसका अंग अंग जो है सेवा करने के लिए तैयार है, लेकिन आप उससे उल्टे पुल्टे काम करवाते हो जो है, एक एक काम कराया करो, 6 महीना 12 महीने में 12 काम करा दो, जो सब एकदम ट्रेंड हो जाएगी जो है। ए हंसा और हंसनी, ये आपका ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है। वह लक्ष्मी का एक रूप है, जहाँ जाएगी वहाँ घर बसाएगी, उसका घर बसाने का ही नहीं मालूम रहेगा तो फिर कैसे बसाएगी जो है, तो घर बसाने का ये आपको ट्रेंड देना है हर घर में, और बच्चियों को भी चाहिए हर चीज़ वो सीख जाए जो है, और बच्चे भी यदि हैं, बच्चे भी करना चाहते हैं तो उनको भी सिखा दिया करो। फिर 1 महीना जो है ना उनसे सब्जी बनवाओ, 1 महीना चावल बनवाओ, कुछ ना कुछ काम देना है। ए हंसा और हंसनी उन्हें ट्रेंड कर देना है, फिर वह कभी जो है मार नहीं खाएगी, कभी वो फेल नहीं हो सकती है। और सोचोगे कि जो है ना सारा काम एक ही बार दे दे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप धीरे धीरे जो है उसको ट्रेंड कर देना है। ये हंसा और हंसनी ये जरूरी है, एकदम जरूरी है, कोई गुस्सा होने का जरूरत नहीं है, बड़े प्यार से, और वो कर भी जाएगी जो है, क्योंकि वह भी तो इसी परिवार में आई है, सदगुरु में आई है, तो उसे होना है, और प्रतिदिन जो है साधना करना है। जब वो साधना करेगी उसका आत्मबल बढ़ेगा जो है, फिर उसे विश्व की कोई शक्ति जो है हरा नहीं सकता है, जहाँ भी जाएगी मार नहीं खाएगी वो, उसका आत्मबल बना रहेगा। अब जो है आत्मबल आ गया तो अब फिर चलो स्वरवेद में चलो। ए माद्यारे दा सांजा माया तम होया महाना, प्रगटी निज गुण बल पर दाना, मध्य हृदया महा आत्मवासा, मध्य हृदया महा आत्मवासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा, निजय ज्ञान परभव कूपा, निजय ज्ञान परभव कूपा, कर्म विविधा मन फल अनुरूपा, कर्म विविधा मन फल अनुरूपा, आपन रूपा आप ही भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला, सुरति समारा आप तजिया पा, मिल विवेक सद गुरु परतापा। हंसा और हंसनी, सांजा माया तम होय महाना,
प्रगटे निज गुण बल पर धाना मध्य हृदय मह आत्मवासा चेतन देह सर्व प्रकाशा निज ज्ञान पराभव कूपा निज ज्ञान पराभव कूपा कर्म विविध मन फल अनुरूपा आपन रूपा आप ही भूला जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। हंसा और हंसनी, हम लोग जड़ देह का अभिमानी हो गया है। ये शरीर आपका नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा। यह शरीर आपका नहीं है, यह शरीर जो है भजन करने के लिए मिला हुआ है। आप भजन नहीं करोगे तो अपने आप इसको आप जो है क्या कर रहे हो, इसको आप आत्मा का हनन कर रहे हो। यदि आप भजन नहीं करते हो तो आत्मा को हनन कर रहे हो, आप आत्मा को फिर संसार में गिराओगे। तो ऐसे कैसे होगा? तो सुरति समारा आप तजिया पा मिल विवेक सद गुरु परतापा। हंसा और हंसनी, सुरति को संभालना होगा। सुरति समारा आप तजिया पा मिल विवेक सद गुरु परतापा। हंसा और हंसनी, देखो आपको भेद बुझना है। इसी शरीर में सारे है, इसी शरीर में सारे है, तो सबको एक 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 को जो है ना तरीका है। पहले मन को बूझना है, पहला भूमि में मन को आप बूझ गए, जो है मन की चाल को समझ गए आप जो है, और यह भी समझ गए कि मन जो है कोई भी उपाय कर लो ये बंधने वाला नहीं है। हंसा और हंसनी, आप इतना तो साधन करके आप बूझ ही गए, इसको बांधने का कोई सिक्कड़ नहीं है। कुछ भी लगाओ ये तोड़ करके भाग जाएगा। ये स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी भी खूब इसको बांध रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना आप ही बांध रहे हो। स्वामी जी ने लिखा हुआ है, मन को रोको विषयसी जो नहीं मानता तब रोको निज देह को मन मथ मारे विचार। हंसा और हंसनी, स्वामी जी भी खूब साधना किए हैं भाई, और मन की चाल को परखे हैं, तभी तो स्वर वेद में लिखा है। आप बताओ, संसार का कोई भी आप धर्म में चले जाओ, मन की बात को कोई नहीं लिखता है। इसका मतलब वह सत्य मार्ग नहीं है, वहां सदगुरु नहीं है जो परमात्मा तक पहुंचाने की बात आप सुनते हो और करते हो। कहीं नहीं है भाई। पूरा मैं विश्व को चैलेंज करके कहता हूं, कहीं नहीं है। स्वामी जी साधना की है और क्या रहे हैं आप देखो, आसन स्थिरा शांत दृढ़ा हिले दूमी नहीं दे बैठ मन मथ मारी करा सुमिरा पुरुष विदे। उन्होंने बोला है पहले आसन लगाओ, सिद्धासन में बैठो, पद्मासन में बैठो, सहज पलथी मार करके बैठो, जैसे बैठ सकते हो बैठो जो है।
ऐसा कौन गुरु है जी, पूरे संसार में नहीं है। आप भाग्यशाली हो। साफ साफ कह रहा है, आसन स्थिरा शांत दृढ़ा, हिले दोमी नहीं दे, बैठो मन मथ मारी कारा, सुमिरा पुर सविदे। एहन सा। और आप जैसे ही साधन करने बैठते हो, सब तुम्हारे चित्त के अंदर से निकलने लगता है। आप विचार करो, पूरा सफाई होने लगता है। उसी समय सब काम याद आएगा, तो डायरी में रखो, नोट कर लिया एहन सा। और हंसनी सब काम आएगा। वो सब पुरानी पुरानी बातें सब चित्त से अपने आप निकलने लगती है, तो उसको साफ हो जाने दो। आप पहला भूमि में ऐसे ही घबरा जाते हो, अरे निकलने तो जितना निकलता है सब निकल जाने दो जे। और जो उसमें काम का चीज है उसको नोट करके रखो। देखो, साधन करने से क्या फायदा होगा, जैसे ही आप साधन करने बैठोगे सब आ जाएगा, क्या काम करना है सारे याद हो जाएगा जो है। एहन सा और हंसनी, सब भूला हुआ सब बातें निकल आएगा। तो उसमें जो काम का चीज है, जो करने वाला बाकी रह गया, उसको नोट कर लो जो है। आप बोलते हो याद ही नहीं आता है, याद ही नहीं आता है। अरे गुरु का साधन में बैठो ना, पहला भूमि में बैठो, ये हंसा और हंसनी, सब याद हो जाएगा। आप भूल जाते हो। एक रखो कागज और एक रखो कलम, एक डायरी बना लिया करो। 30 पेज का जो है ना, एक जो है ना पेपर ले लो, उसको काट करके सुई से बना करके रखा करो। मैं अभी भी डायरी बना करके रखता हूं, और उसमें लिखते रहो। साधन करने बैठो, डायरी पास में रख लो। जहां जहां जिस जिस चीज को मन पकड़ता है उसको नोट कर लो, वो काम कर लो, हो जाएगा। इतना बढ़िया पहला भूमि से सब आपको ज्ञान मिलता है, आप भुला जाते हो क्या क्या काम करना है। जैसे ही आप साधन में बैठोगे सब याद आएगा जो है, उसको नोट कर लो। नोट करके देखो, घबराना नहीं है, किसी चीज के लिए एकदम परेशान नहीं होना है। अरे वो तो पूर्ण होना ही है। एहन सा और हंसनी, प्रकृति जो है रिद्धि सीधी आप ही का नहीं काम करती है, उसको पूरा संसार का काम करना है। माँ सरस्वती केवल आप ही का काम नहीं करती है, पूरे संसार का काम करती है। माँ लक्ष्मी जो है केवल आप ही के लिए नहीं धन लेकर के जो है दौड़ती है, सबके लिए दौड़ती है। तो वो कोशिश करती है ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए जो है। उसको भी ड्यूटी दिया हुआ है, ऐसे ही नहीं किसी को जो है आसमान में चढ़ाती है, किसी को गरीब बनाती है। एहन सा और हंसनी, आप भेद को बुझो जो है, तो उसको नोट कर लिया करो और नोट करके रखो, वो काम पूर्ण होना ही है। तुम नहीं भी करोगे तो भी पूर्ण होगा, पूर्ण होगा। देखो, जब आप सजग रहोगे तब ना। आप तो भुला जाते हो, अरे साधन करो, भुलाएगा ही नहीं। पूरा दिन भर का काम याद आ जो है ना ये याद आ जाएगा। तो साधन करना ऐसे भी जरूरी है। आप साधन नहीं करोगे, भुलाए रहोगे जो है। डायरी रखो और जो है ना उस पर डेट डालो, आज का डेट डालो जो है, और नीचे नोट करके रखो। तुम नहीं भी करोगे तो भी वो पूर्ण होगा। जोगी चार जो करी, प्रथम विवेक विचार, बिन विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। एहन सा और स्वामी जी क्या कहती हैं, जोगी शुभायारु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प पयदार। एहन सा और हंसनी, देखो रिद्धि सीधी आपके साथ रहती है, बराबर रहती है। जब आप किसी चीज को याद नहीं करोगे तो कैसे होगा। देखो, आप कोई भी चीज जब याद करते हो,
वो उसके यहाँ भी जाती है। ऐसा नहीं सोचना हम प्रभु को याद करते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं। संत लोग जो है एक दूसरे को याद करते हैं तो पहुँच जाते हैं। अरे आप सदगुरु का चेतन ज्ञान में हो, सच्चा ज्ञान में हो, तो आपको जो है ना, जो है साधना करने से क्या क्या फायदा होगा। पहला चीज, आपको जितनी भी भूली हुई चीजें सब याद आ जाएगी। आप करके देखना, आपका ऑफिस का काम हो, आपका घर का काम हो, आपका बिजनेस का काम हो, सब उसी टाइम पर याद आएगा। जैसे आप गुरु के पास आप भजन करने के लिए आप बैठोगे तो जो है माया सारा फैला करके रखती है। स्वामी जी ने क्या कहा, आसन स्थिरा शांत दृढ़ा हिले दूमी नहीं दे बैठो मन माथा मारी कारा सुमिरा पुरुष विदे। अब स्वामी जी आगे क्या कहते हैं, मन करो को विषयसी जो नहीं मानत हार तबर को निज देह को मन मथ मारे विचार। तो जो मन में विषय आने लगते हैं, विषय वही है आपका जो चित्त में अंदर जो भी बैठा हुआ है सब निकलने लगता है। जो काम का चीज़ है उसको नोट कर लो, आज जो बेकाम का चीज़ है उसको छोड़ दो। तो मन को रोको विषयसी जो नहीं मानत हार तबर को निज देह को मन मथ मारी विचार। एहसा और हंसनी, आप जैसे ही आप बैठते हो तो मन विषय उठाने लगता है। क्या क्या उठाता है, अरे मेरा ये काम नहीं हुआ, जो है उस आदमी को मैंने पैसा दिया था उससे मांगा नहीं, वो लिया नहीं, जो है उसको वहाँ से सामान लाना था वो लाए नहीं। तो सब तो वो आपका विषय उठाने लगता है। तो नोट करके रखो ना, उसको फ़ोन करो, भाई मेरा पैसा भेज देना आपने वो सामान मेरा भेज देना, वो मेरा काम कर देना। एहन सा ये देखो कितना काम का चीज़ है। अरे स्वामी जी का आप लोग जो है ना ऐसे ही मिल रहा है फ्री में, जो है सब काम हो रहा है, जो है सब याद हो जाएगा। मेरे बच्चे का किताब नहीं आया, कॉपी नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, यही विषय तो उठाता है। जब आप साधना करने जाते हो तो जो है ना यही उठाता है। वो पति ने ऐसा बोल दिया, पत्नी ने वो बोल दिया, तो याद रखो उसे पूरा कर लेना है, जो है। तो इतना बढ़िया है, जो है आपको स्वामी जी मिले हुए हैं, सब साधन में हो रहा है। वही स्वामी जी कहते हैं, मन को रोको विषयसी जो नहीं मानत हार तबर को निज देह को मन मथ मारे विचार। एहन सा और हंसनी, स्वामी जी कह रहे हैं कि मन को रोको, लेकिन आ ही रहा है तो आप काम का चीज़ नोट कर लो, जो है क्या क्या काम करना है। इतना बढ़िया है, जो है। और जो है सारे बुद्धू है करता नहीं न कर पाता है, वो अज्ञानी जीव है। हमारा काम तो ऐसे ही न होता है एहन सा और हंसनी, हम बहुत बड़े बड़े काम किए हुए हैं, लेकिन बताएंगे नहीं। आप तो हंस हो, हंसनी हो, आप बुझ जाना, जो है जब साधन करने बैठते हैं तो सब आने लगता है, तो नोट कर लेते हैं। अब हो गया। तो स्वामी जी ने क्या कहा, मन को रोको विषयसी जो नहीं मानत हार तबर को निज देह को मन मथ मारे विचार। आप पढ़ाई करते हो तो यहाँ बैठ करके पढ़ भी लिया करो, जो है पहला पाठ में ये है, दूसरा पाठ में ये है, उधर ये पढ़ाया था, मैडम ने वो पढ़ाया था, टीचर ने वो पढ़ाया था।
अरे इतना ज्ञान है जो है सदगुरु का, सब तुम्हारा भूला हुआ चीज आपको याद दिला देता है। यह मन ही तो है, इतना बढ़िया मन है, इतना बढ़िया प्यारा प्यारा मन है जो है, आप इससे दुखित होने लगते हो। अरे डायरी रखो, नोट कर लिया करो। बहन से बात करनी है, दीदी से बात करनी है, पति से बात करनी है, वो सब बताएगा आपको, सब काम के बारे में बताएगा वो। बेटी के लिए लाना है, बेटी के लिए लाना है, सब बताता है। आप बोलते हो कि हमको कुछ ज्ञान नहीं है। अरे मन के साथ रहा करो ना प्रेम पूर्वक। अब आगे चलो, फिर इसको गुरु चरण में जैसे लगाओगे सब बताएगा ये। हंसा और हंसनी, तो गुरु चरण ही तो आपका मेन है। अब स्वामी जी का हो गया, 2 दोहा हो गया, फिर से एक बार सुन लो। मन को जो पहला वाला दोहा क्या है? आसन स्थिरा शांत दृढ़ा, हिले दुमी नहीं दे, बैठो मन मथ मारी कारा, सुमिरा पुरुष विदे। और दूसरा स्वामी ने क्या बताया? मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानत हार, तब को निज देह को, मन मथ मारी विचार। हंसा और हंसनी। अब आगे क्या कहते हैं? फिर भी इसको रोक करके रखो। फिर क्या कहते हैं? एक साथ मन पवन को, राखई कय स्थान, भागे फिर मन घेरी लो, पकड़ी लगा वो ज्ञान। हंसा और हंसनी, मन भागने लगता है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि एक साथ मन पवन को, मन और पवन सांस की गति पर इसको रोकना शुरू करो। कहाँ रखोगे? वही पहला भूमि में जो है। एक साथ मन पवन को, राखे कय स्थान, भागे फिर मन घेरी लो, पकड़े लगा वो ज्ञान। ये हंसा फिर भी भागता है, तो इसको पकड़ लगाओ। स्वामी जी तो सब लिखे, इतना बढ़िया बढ़िया लिखे हैं, आप ही के लिए तो लिखा है। आप हंस हो और हंसनी हो, इतना बढ़िया स्वामी जी बताए। स्वामी जी भी साधना की है, ऐसे नहीं पाए हैं वो जो है, तो वही बताया है, तरीका बताया है। एक साथ मन पवन को, राखे कय स्थान, भागी फिर मन घेरी लो, पकड़े लगा वो ज्ञान। हंसा फिर भी मन नहीं मानता है। फिर स्वामी जी ने क्या कहा? मन सवार पल पल रहो, कसिया विचार लगा, छूटी भागी बहु दूर चली, पकड़ेला होते ही काम। हिंसा और हंसनी। स्वामी जी आपको इतना बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा बताया है, दुनिया में कोई नहीं बताएगा ऐसे आपको। स्वामी जी का क्या है? मन सवार पले पल रहो, कसिया विचार लगाम, भागे मन फिर घेरी लो, पकड़े लगा वो ज्ञान। तो पहला भूमि में तो यही सब करना है। दूसरा भूमि में फिर थोड़ा ये स्नान करेगा, और थोड़ा फिर दूसरा भूमि में भी यही करना है, तीसरा भूमि में भी यही करना है, चौथा भूमि में ये बेचारा मर जाता है, थक जाता है। क्या करेगा वो जो है, आप जानते ही हो। स्वामी जी ने क्या कहा? प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन,
अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सद्गुरु चरण दीन। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सद्गुरु चरण दीन। हिंसा और हंसनी, देखो अरे बड़ा स्वामी जी का बड़ा ज्ञान है जो है, ये दोहे नहीं है। आपको कोई चीज याद नहीं आता है, अरे गुरु सदगुरु में ध्यान लगाओ, अपने आप याद आ जा, जो है ना आपको याद आ जाएगा। आप साधन करना शुरू कर दो, सब याद आ जाएगा जो है। अरे पूरा बहुत जमाने का भूला हुआ चीज भी याद आ जाएगा। आप तो हंस हो और हंसनी हो, पहला भूमि ऐसे ही थोड़ा मिलता है। जनमायने का पर सद्गुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जाव हो जी। संसाया ब्रह्म बहु जन्म मिटाए हो, दीन विमल उपदेश जी। हिंसा और हंसनी, जो भी आपको चीज भूला हुआ है याद करना है तो गुरु का साधना शुरू कर दो, जो सब याद आ जाएगा। और नोट करके रख लो जो है। आपको इतना बढ़िया स्वामी जी का स्वरवेद में लिखा हुआ है, अरे उसका मतलब है मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे। कितना आगे है? अनंत है। अब आपको हो गया, पहला भूमि से कभी नहीं घबराना है, जो है पूरा आपको अंदर से सफाई कर देता है, सब गंदगी निकलने लगता है। तो ऐसा ना साधन चाहिए। आप जैसे ही गुरु चरण में बैठने जाते हो, मन को सब निकलने लगता है, तो निकल जाने दो, सब निकल जाएगा जो है। निकल जाएगा तो फिर आपको मन पवित्र न रहेगा। दुनिया भर का इसमें जो है ना चित्त में भरा हुआ है, किसने क्या बोला, किसने क्या, सब है इसमें, पूरा गंदगी भी है, सब भी है। जैसे गुरु चरण में आप जाते हो सब निकलने लगता है। तो जो काम का चीज है उसको रख लो, और जो फालतू फंड का उसको बहा दो। ये हंसा और हंसनी, अरे ये प्रैक्टिकल साधन है ये। ऐसा आपको न गुरु है नहीं तो मिलेगा कहां से जो है। अब हो गया, पहला भूमि खत्म हो गई। अब आ जाओ दूसरा में आ जाओ। तो इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जामुन सारा स्वति सुखकारी। तीना संधिता संगमा भयऊ, तिरमेड़ी नीरा मल जल बहऊ। विमला प्रकाश अमी जलधारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। माँ जानसी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। हिंसा और हंसनी, आपका शरीर जो है सुंदर होने से नहीं होगा, आत्मबल भी होना चाहिए। आत्मबल जब आप साधन करोगे तो बढ़ जाएगा। तो आपका शरीर का कोई फायदा नहीं है। अरे आपके चेहरे पर तेज होना चाहिए। तेज कहाँ से होगा? जब साधन करोगे तब ना। आपका वाणी में ओज होना चाहिए। किसी बात को कहने से उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। तो जब आप गुरु संग रहोगे तो वही तेज आएगा। ये हंसा स्वामी जी क्या कहते हैं? आसन चेतन बैठ कारा, योगी कर उपदेश। ये हंसा और हंसनी। तो आप जब जो है गुरु संग रहोगे ना, एकदम साफ, एकदम पूर्ण रहेगा आपका जो है। सदगुरु बल दे देता है।
ये हृदय की चेतन मणि है, आपको प्रकाशित कर देता है। आप गुरु संग देखो भाई, आप डायरी और कलम जो है ना हमेशा रखा करो। अरे पुराने पुराने बच्चों का है, फाड़ करके बना लिया करो, जो है डेट डालो और उसमें लिख करके रखो। आपको भी ये हंसा और हंसनी, अब क्या बताऊं मैं, जो है लेकिन फिर भी जान लो, जो है अभी जैसे हम लोगों को क्या होता है, छुट्टी जाना होता है, ठीक है, जो जो चीज याद आती है एक बैग में डालते चले जाए। ये ले जाना है घर, बैग में डाल दो, ये काम का नहीं है, बैग में डाल दो। एक महीना पहले से ही सोचने लग जाते हैं और सब जो है उसी बैग में ऐसे ही डालते जाते हैं और जिस दिन जाना होता है उस दिन पहले उसको को जो है फिट फाट कर लेते हैं, तो भूलता नहीं है। तो डायरी में लिख करके रखो ना, पत्नी के लिए क्या ले जाना है, बच्चे के लिए क्या ले जाना है, यही सब तो सोच होता है संसार में, जो आप जानते हो। एक ही दिन में नहीं होगा ये हंसा और हंसनी। तो अब दूसरा भूमि में आ जाओ, जो है दूसरा भूमि में जब आप चलते हो तो मन और पवित्र हो जाता है। अब एक आदमी ने ऐसे ही प्रश्न कर दिया, कितना % जो है ना पवित्र होता है? ये हंसा और हंसनी, नॉर्मली आप बूझो, जो सांसारिक व्यक्ति है, जिसकी चेतना संसार में है, वह जो है अज्ञानी होता है, मूर्ख समझ मूर्ख भी बोल सकते हो, अज्ञानी भी बोल सकते हो। हंसा और हंस, देखो पढ़ाई लिखाई का जरूरी नहीं है, ये अलग पढ़ाई है, आध्यात्मिक पढ़ाई है। तो जितने जिसकी चेतना संसार में रहती है, तो मन एक समय में एक ही विषय को याद करेगा, दो नहीं करता है। और सुरति जो है एक ही साथ 1000 काम याद कर लेती है। इसीलिए सदगुरु के हंस हंसनी जो है प्रतिभावान होते हैं, महाप्रतिभावान, हर काम उनका सही रहेगा। जिसका गुरु में प्रेम है ना, उसका हर काम सही रहेगा। आप देख लेना, जो है वह जो है हर काम, अरे अब क्या कहूं मैं, जो है हंसा और हंसनी। अब आगे चलो, कहाँ चलोगे? तो इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जामुन सारा स्वती सुखकारी, तीना सांधि ताहा संगमा भायाऊ, तिरमेड़ी नीरा मल जल बहऊ, विमला प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा, मजन सिंह दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। जो आपका सब जो है कलुष कुरूप सब खत्म हो जाता है, आप पहले से अधीन हो जाते हो। हंसा और हंसनी, गुरु में प्रेम आपका बढ़ जाता है, आत्मा ने जो है पवित्र हो जाता है। तो अब यहाँ पर कितना हंसा और हंसनी नॉर्मली ऐसे ही मान करके चलो, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। पहला भूमि में 10% जो है आपका जो है मन जो है उसमें सुरति में बदल जाता है, चेतन हो जाता है, आपका जो है सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। ये ऐसे ही 10% मान करके चलो, किसी का 5% भी होगा, किसी का 20 भी होगा, लेकिन एक मान कर चलो, पहला भूमि में जब आप साधन करते हो तो आपका 10% हो जाता है, दूसरा में 20% हो जाता है, तीसरा में 30% हो जाता है, चौथा में 40% हो जाता है, पांचवा में 50% होता है। ये हंसा, ये मन जो है ना, ये पवित्र होता जाता है। जब पवित्र हो जाता है तो सुरति हो जाती है, वही चेतन मन हो जाता है। ये एक अंदाजी है, ऐसा नहीं बोलना कि ये कहाँ लिखा हुआ है, अरे आपको समझने के लिए है। जैसे भारत में औसत आदमी की लंबाई जो है 5 फुट से तो है,
किसी का 6 फुट भी है, किसी का 5.5 फुट भी है, कोई 5 फुट भी है, कोई जो है ना 4.5 है, कोई 4.25 है। लेकिन मान कर चलो कि 5 फुट 5.5 फुट जो है वो मिल जाता है। तो एक औसत एवरेज है, एक मान करके चलो जो है। ये हंसा और हंसनी। तो आपका पहला में 10% हो गया, दूसरा में 20%। अब जो है तो यहाँ जब साधना कर लेते हो तब आपका मन जो है सूक्ष्म हो जाता है। फिर जो है तीसरा भूमि में आप जाते हो। तीसरा भूमि में क्या कहते हैं स्वामी जी, क्या लिखे हैं? ये हंसा और हंसनी। अब चालाऊ सा काल है, नौबत बाजत द्वार, इधर उधर मती देखिए, चढ़िए सुरति समार। अब चलऊ सा काल है, नौबत बाजत द्वार, इधर उधर मती देखिए, चढ़िए सुरति समार। और पूरा आप अनहद आप सुनते ही हो, स्वामी जी लिखे हुए जो है क्या बोलते हैं, ढप जांच क्या क्या जो है बहुत सारा है इसमें। अब जो है यहाँ पर भी जब साधना पूर्ण हो जाती है तब आप जो है आगे चलते हो। आगे तो फिर द्वार खोलना पड़ता है। ये हंसा और हंसनी। फिर वहाँ सुषमन प्रवाह वही होता है। सुषमान घाटिया उतर चला पार हो, भजन करुणी सदीना टूटे न तार हो, भजन करुणी सदीना। इंगला पिंगला कारा करुणी रुवार हो रामा, सुषमन घटिया उतर चला पार हो, भजन करुणी सदीना टूटे न तार हो, भजन करुणी सदीना। ये हंसा और सुषमन प्रवाह यही होता है। अब बोलोगे सुषमन प्रवाह कैसे होता है, उसको बता दीजिए। ये हंसा और हंसनी आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। जो आपके 8 कमल है वो खिल जाते हैं। अष्टा कामल खिले नहीं, उर्दाई दृष्टि न हो, तब ताका अंधा जीव है, अंतर सुझन को। अष्ट कामल खिले बिना, उर्धई दृष्टि न हो, तब तक अंधा जीव है, अंतर सुजन को। ये हंसा और हंसनी यहीं पर जो है। अब आगे क्या लिखते हैं स्वामी जी? सुरति शब्द में जोरती, खुले गगन की वार, जगमगा जगमगा हो रहा, परम पुरुष दरबार। सुरते शब्द में जोरती, खुले गगन की वार, जगमगा जगमगा हो रहा, परम पुरुष दरबार। हिंसा और हंसनी यहीं पर मन मर जाता है। यहीं पर मन मर जाता है। जो है ना, कबीर साहब ने क्या कहा? मैं का से कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा के सुंगत भंवर मरी जाय। हिंसा और हंसनी यही मनवा मर जाता है, और कोई उपाय से नहीं मरेगा ये। जब आप वहाँ जाओगे तो ये मर जाएगा।
तुम्हारे आठों चक्र जो है खिल जाएंगे और तुम्हारी चेतना ऊर्ध्व हो जाएगी। अरे गुरु प्रदेश में हो जाएगी, आप गुरुमुख हो जाओगे। अभी तक आप गुरुमुख नहीं हुए, पहला भूमि दूसरा भूमि में अभी गुरुमुख नहीं हुए। गुरुमुख यहाँ होगे कब? जब तुम्हारा आठों कमल खिलेगा। 8 चक्र मालूम है शरीर में कहाँ कहाँ पर है? वही स्वामी जी कहे हैं, सोदियाष्ट चक्र को जाऊ ब्रह्मांड में, शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई, पोला उघारी की डोरी मकर धरो, हंसा विभूति दिख जाई, वाही को पाइया तप जग छूटिया, मुक्ति हो जाई आनंद पाई, वाही को पाइया तप जग छूटिया, मुक्ति हो जाई आनंद पाई। हिंसा और हंसनी आज खूब लूट लो ऐसा मौका नहीं मिलेगा। सदगुरु का ये धार है। तो वाही को पाइया तप जग छूटिया, मुक्ति हो जाई आनंद पाई, कहे सदा फल भेद दूर लभलही, कोटि न जाओ हरि में कोई एक पाई, कोटि न जाओ हरि में कोई एक पाई, पुरुष स्वरूप की कौन महिमा कहो, सूर्य संख्या तेजोल जाई, वाही को पाइया तप जग छूटिया, मुक्ति हो जाई आनंद पाई। हिंसा और हंसनी। अब जो है जब आप वहाँ पहुँच जाते हो तब तो आपको फिर आनंद ही आनंद है। ताप जग छूटिया, आपका जो संसार का दुख जो है छूट जाता है। मैं तो दुखिया मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्धा स्वरूप में, दुख सुख जगतन को। ये हिंसा और हंसनी। वहाँ स्वामी जी शब्द प्रकाश में लिख रहे हैं, वहाँ वाही को पाइया तप जग छूटिया, मुक्ति हो जाई आनंद पाई। ये हंसनी वहाँ लिख रहे हैं। और यहाँ क्या लिख रहे हैं? स्वर वेद में क्या लिख रहे हैं? मैं तो दुखिया मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्धा स्वरूप में, दुख सुख जगतन को। हिंसा और हंसनी। जब आप स्थिर हो जाते हो अपना किस्म चेतन में तो दुख सुख नहीं लगता है, संसार का दुख सुख नहीं लगता है। जो हंस हंसनी जो है वो कभी दुखित नहीं होते हैं। आप देख लो, वो हमेशा खिलखिलाते रहते हैं। जो हंस है हंसनी है आप तो पहचानते हो। ये हंसा और हंसनी। अरे जिसका अंग अंग जवान है, मन प्रसन्न है, सब कुछ तो सही है, तो वही ना बढ़िया आदमी है। आप संसार में धन भी हो, सब कुछ भी है, पति भी है, पत्नी भी है, बच्ची भी है, फिर भी लोग दुखित है जो है। अरे सदगुरु संग्रह करो जो है, एकदम बराबर जो है, एकदम सुखी रहोगे जो है। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय,
सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आए। और ये वाला भजन गाया करो। कौन वाली? मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा जल नीरमल, गुरुदारी आव सदा जल नीरमल, पैठत उपजे ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी आगे क्या कहते हैं? पंडित मूला पीरय उलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु का चारण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हिंसा और हंसनी, ये संसार बड़ा बड़ा अजीब अजीब है। अब बताओ, वो पूछता है कि पति को वश में करने के लिए उपाय बता दीजिए। ये हिंसा और हंसनी, आप बताओ, ये संसारिक पति तुम्हारे वश में होने वाला नहीं है। असली पति को आपने छोड़ दिया, जो पहला वाला पति को छोड़ दिया, तो अब ये कहाँ वश में होगा? ये वश में होने वाला नहीं है। अरे बोला नहीं, हमारा तो एक ही शादी हुआ था, जो आप दूसरा पति कहाँ से ला दिए? अरे वो असली वाला को भुला न गए, अब जो है तो संसार में आ गए, तो यहाँ तो ऐसे ही रहेगा ये। आप हिंसा और हंसनी, असली पति को आपने छोड़ दिया। पहला भी हमारे सदगुरु से भइले, 5-25 का पहिरा हो देह लेगा हना। ये हिंसा और हंसनी, अब बारी रुक रही है, आप भेद को समझो। इस संसार में ऐसे ही रहेगा, न पति बस में होगा न पत्नी बस में होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। जीवन ही यही है जो है। आपको किसी को बस में करने का जरूरत नहीं है, आप सदगुरु संग रहा करो, सब बस में हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी भी आएंगी, पार्वती भी आएंगी और सरस्वती भी आएंगी, और सब लोग आ जाएगा, पति भी आ जाएगा, पत्नी भी आ जाएगा। इसी को पकड़ करके रखो जो है, असली यही वाले हैं, असली पिया यही वाले हैं जो है। इन्हीं को छुड़ा देने के कारण जो है ये सब भंवर जाल होगा। ये हिंसा और हंसनी, अरे आप गुरु संग रहा करो ना, इधर उधर का पंगा मत लिया करो जो है। चुपचाप सूरज से इनको को जो है न पकड़ना है, सूरज से पकड़ा जाते हैं। कौन सा वहाँ जाना है तुम्हें? अरे तुम रोटी बना रहे हो, खाना कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लिखाई कर रहे हो,
नहाने जा रहे हो, धोने जा रहे हो, इसको बीच में सूरज सूरज से जो है ना पकड़ करके रखो ना, ये तो पकड़ा जाते हैं। तुम्हारे सतवे में है, आपको कुछ नहीं करना है, इनको सूरज से बस पकड़ करके रखो। कोई काम का आपका बाधा नहीं है। दुनिया भर का जो है ना तंत्र मंत्र करोगे फंस जाओ, ये उसमें तुम्हारा संस्कार में पड़ जाएगा। जो है किसी के पास नहीं जाना है, जो है बस एक ही याद करना, गुरु संग्रह करो। जो है गुरु संग्रह, सूरज से रहना है, ये सब भाग जाएंगे। जितने अंत्र तंत्र आंतरिक तांत्रिक जो है सब बवाला खत्म हो जाएगा। इधर भागो, गुरु को छोड़ा और भागा तो मुश्किल है। आप गुरु को सूरज से पकड़ करके रखो, सब जो है काम हो जाएगा आपका। जो है इधर उधर मत, न पति को बस करना है न पत्नी को बस में, ये सब लोग भाग जाएंगे। जो है गुरु चरण में रहा करो। जो है असली पति को छोड़ दिया तो फिर संसार में यही न होगा। आप दुखित मत किया करो। जो है पति खराब है, पत्नी सब बढ़िया है, इनको पकड़ करके रखो। एक ही साधी सब सधी, सब साधी सब जाय, जो तुम सींच मूल को फूल ही फली आगाय। ये हंसा और हंसनी, आपको शांत रहना है और धैर्य से अधीन रहना है, गुरु के आगे अधीन रहना है बस बराबर। सब पति भी सही हो जाएंगे, पत्नी भी सही हो जाएंगे, बच्चे भी सही हो जाएंगे। आप चुप रहा करो, शांत एकदम गुरु चरण में रहा करो। जो है गुरु चरण में कौन सा जाना है, सूरज से जाना है। संसार का काम करते रहो और जो है काम कोई करे ते रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, काम कोई करे ते रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। हिंसा और हंसनी, देखो आप अपना घर में सुबह शाम साधना ही कर लिया करो, अरे पूरा घर सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, चुपचाप देखो आपका घर में अगरबत्ती मत जलाओ, कुछ मत जलाओ, जो आपका जैसा है आप आराम से शांति से आप प्रभु को याद कर लिया करो। बस सुबह शाम 10 मिनट 15 मिनट नहीं बैठ सकते हो, इधर भागोगे उधर भागोगे, कहाँ जाओगे। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अरे गुरु को पकड़ करके रखोगे सब लोग भाग आएगा। जो है गुरु को छोड़ा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, वही तो असली खूंटा है। आप जो है ना गुरु के साथ रहा करो। जो है साथ कौन सा रहना है, अरे वहाँ किससे रहना है, सूरज से रहना है। सूरज गुरु चरण में लगा करके रखो। कूर्मा गंगमी वासी है, अंडन बाहर राख, सुरती से अंडा सेवई, सहजय गरत बाख। कूर्मा गंगमी वासी है, अंडन बाहर राख, सुरती से अंडा सेवई, सहजय गरत बाख। हिंसा और हंसनी, देखो जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं, जो तुम मायाई सूक्ष्म हो या कारा, तज नहीं के बारा, अवध बेगम दे हमारा। ये मन का भार नहीं लेना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, पति खराब है पत्नी खराब है बच्चे, ये सब ये मन ऐसे ही कहेगा, इसकी बात को नहीं मानना।
जो तुम आई सूक्ष्म हो या करा तजम नहीं के बारा ऐसी रहनी रहो गोरख सहज उतरी जाओ पारा सत्य नाम की है महतावी साहिब की दरबारा। यह सा और हंसनी तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा जो है, केवल सत्य नाम नाम बोलो, सत्य नाम बोलो और शब्द बोलो, सार शब्द बोलो, निअक्षर बोलो। अरे सारा गुरु का चरण है। अब इतना खोल खोल करके बता आप नहीं समझ पाओगे तो कैसे समझोगे बताओ। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, जो तुम आई सूक्ष्म हो या कर ताजो नहीं के बारा अवध ताजो नहीं की भारा। अरे नहीं कहा हुआ नहीं हुआ, कल होगा परसों होगा, काहे लिए परेशान हो रहे हैं। जो मन के भार को सिर पर नहीं लादना है जो है। और स्वामी जी भी यही कहते हैं, मन मुख जीवा सुखा ना मिले मन यारेरा नीत साथ जग जीवन भर मावता सदगुरु शरण सनात। यह सा और हंसनी देखो हर चीज में जो है समय लगता है भाई। रिद्धि सीधी आप कुछ मांगते हो बेचारी लेकर के आती है, उसको टाइम नहीं लगेगा। अभी आप चाहते हो तो जो है ना अभी चाहिए तो बराबर गुरु चरण में रहना पड़ेगा 24 घंटे। एक तार लगोगे तो जो है ना पूर्ण होगा, तो आप तो होती नहीं हो उसमें जो है। तो रिद्धि सीधी को टाइम लगता है, जो मांगोगे उलाना है उसने लाएगी। आप स्थिर तो रहो और मन को बदला मत करो। आप तो बदल देते हो। अभी हलवा पूड़ी आपको चाहिए तो हलवा पूड़ी पर एकदम शांत रहा करो जो है। फिर थोड़ी देर के बाद अरे नहीं मिल रहा है तो जो है क्या चना ही दे दो, नहीं मिल रहा है तो कुछ भी, ऐसे थोड़ा होता है। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, वह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जा यशवराज। इसीलिए तो स्वामी जी आपको कह रहे हैं, जोगी इच्छा जो करे प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो गुरु संग विचार विमर्श कर लिया करो ना। एक हफ्ता विचार विमर्श कर लो, ब्रह्म मुहूर्त में विचार विमर्श कर लो, और जो गुरु संग जो भी कहोगे पूर्ण होगा भाई। आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो। मनोकामनाएं जो है सदगुरु के हंस हंसनी का ही पूर्ण होता है, संसार का नहीं पूर्ण होता है। स्वामी जी जो है ना क्या कहे हैं, जो हंसा और हंसनी आप ही का पूर्ण होता है। तो सदगुरु संग विचार विमर्श कर लिया करो ना। एक हफ्ता विचार विमर्श कर लो, प्रभु ये आप ही देख दो। गुरु के आगे अति अधीन होकर के जहराना तब पूर्ण होगा। ऐसे नहीं प्रभु आपको करना ही पड़ेगा। अरे मर्जी आपका है, हम आपको कह दिए नाम दानी शीरा सौंप कारा, संत बीजी ताहो डरे मारे का यार बने, धिक जीवन है सोय। यह सा और हंसनी उन्हीं का सिर पर डाल दिया करो जी। प्रभु अब आप देख लो, आप ही को करवाना है, और तुम ऐसे भी नहीं कर पाओगे। यह सा और हंसनी देखो, यदि तुम चाहोगे कि ये काम कर लूं, कैसे करोगे बताओ। अगला पल का पता नहीं है, तो प्रभु पर डाल ही दिया करो ना। काहे लिए अपना सिर पर रखना है। प्रभु आप कर देना, आपका काम ही है, आपका काम
सब देव का देव है, परम पुरुष का रूप। बिन सद्गुरु प्रभु ना मिले, भटकी रहे भवकूप। गृह माया श्रेष्ठ है, सब विधि सद्गुरु शिव। पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का दे। और एक और तरीका है, वो भी आप जानते ही हो। सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवा का सुलभ सावा, विश्व आला बन कोई। सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवा का सुलभ सावा, विश्व आला बन कोई। हिंसा और हंसनी, सेवा तो आपको करना ही चाहिए। आप सेवा में लग जाओ, सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अरे ये दुआ यही कह रहा है, सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवा का सुलभ सावा, विश्व आला बन कोई। धन काया मन वचन ही, संत परम गुरु शिव। आरत दीन अधीन गुणा, अनुगामी गुरु शिव। हिंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद।